तो कोरोना आ गया। तो इस प्रकार से जो है इस महामारी के संकट को आपने देखा है। तो ये महामारी संकट है। और देखिए, अगर फिर भी देखा जाए तो मैं ये तो नहीं कहता उस महामारी संकट में क्षति तो हर देश की हुई, लेकिन फिर भी तुलना करो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे कम क्षति अपने भारत देश में हुई है। ये भारत माता की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है। और इस प्रकार से भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया गया है। जन्मेजय जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने विभु के साप से किस किस मनवंतर में कौन कौन सा अवतार ग्रहण किया था। और ये सब सुनकर के समस्त सुलभ कराने वाले तथा पापों का नाश कर देने वाले भगवान विष्णु के अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन जन्मेजय जी, जिस मनवंतर में और जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए उन अवतारों को बता रहा हूँ। कहते हैं कि चाक्षुष मनवंतर में साक्षात भगवान विष्णु का धर्मावतार हुआ था और उस समय वे धर्मपुत्र नरनारायण नाम से धरातल पर विख्यात हुए थे। बोलिए नरनारायण भगवान की जय। और इस वैवस्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ था। ये भी नारायण के अवतार हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। वह भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र के रूप में यह अवतीर्ण हुए थे, क्योंकि उन अत्रि की भार्या अनुसुईया ने प्रार्थना किया था कि मेरे यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश ये त्रिदेव मेरे यहाँ पधारे और ऐसा मुझे अवसर मिले। तो अत्रि की पत्नी साध्वी अनुसुईया सती स्त्रियों में थी और जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वह तीनों देवता पुत्र रूप में आए थे। तो पुत्र रूप में ब्रह्मा जी जो आए थे वो सोम चंद्रमा के रूप में आए। ब्रह्मा जी का रूप चंद्रदेव का था, चंद्रमा का। साक्षात विष्णु जो है वो दत्तात्रेय के रूप में आए और शंकर जी दुर्वासा के रूप में वहां एक तीन पुत्रों के रूप में अत्रि के यहाँ पधारे। और इन्होंने माता जो है अत्रि की भार्या जो माता अनुसुईया थी उनको जो है वो वात्सल्य सुख दिया है। इसके बाद आगे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए फिर बताते हैं कि चौथे चतुर्युग में दो प्रकार के रूपों वाला मनोहर नर और सिंह। नर माने मनुष्य, सिंह माने शेर। ऐसी शरीर बनी कि मलयुग रहा शेरों रहा है। तो ये नरसिंह अवतार हुआ था। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो भगवान श्री विष्णु ने उस समय हिरण्यकश्यप का वध करके ही देवताओं को भी चकित कर देने वाला नरसिंह रूप धारण किया था। उसको वरदान था कि न मनई मारी पई है न जानवर मारी पई है। तो भगवान दूसरा डगरा बने ले कहना नरसिंह बन के आ जावे। कहन न दिन में मरी न रात में, तो कहे गोधूल बेला आ गई। कहन वर्ष के किसी महीने में न बने, तो कहन अधिमासो हम ले आए देवे, उन्हों ले आए देहन। और इसके बाद भगवान ने ऐसे जो है सारे उसके जो तपस्या के बाद जो वर प्राप्त हुआ था, वर की जो सारी शर्तें थी सब समझा दिए। और उसका पुत्र जो प्रहलाद था, उस प्रहलाद को वो भगवान का नाम लेता था। वो भगवान का नाम लेने वाला था। कथा तो बड़ी विस्तार में है, बस केवल सूक्ष्म रूप में 2 मिनट में परिचय करा देना चाहूंगा कि वो पिताजी कहते कि तुम मुझको कहो कि मैं भगवान हूँ। यानी हिरण्यकश्यप कहता कि मुझे कहो बेटा मैं भगवान हूँ। कहता कि हे पिताजी तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो वो परमात्मा है जो सारे संसार का सृजन करने वाला है, सारे संसार के प्राणी जिसको पूजते हैं। कहा तो ऐसा है, बांध दिया अंतिम उपाय में, उसको स्तंभ में बांध दिया खंभे में और पूछता है कि अरे तू बता, जिस राम का जिस भगवान का तेरे को इतना रथ सवार है, इतना भूत सवार है राम का, वो राम तेरा कहाँ है, बता दे तेरा राम कहाँ है।
तो कहा कि पिताजी अगर मुझसे पूछते हो कि मेरा राम कहाँ है तो मैं बताता हूँ कि मेरा राम कहाँ है। कहते हैं कि हे पिताजी सुनिए कि राम हमार बसे सचराचर। ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने की बात है इस छंद में कि रामो हमार बसे सचराचर, जो नहीं मानत हम सुन लीजिए। नामक अक्षर चौगुन करी पुनि, पांच मिलाई के दुगुन कीजिए। अब 8 से भाग दिए जो बचे, पीतुवंत समय कहाँ पर मन दीजिए। और कहाँ है भगवान, मैं बताता हूँ। भगवान तो सर्वव्यापी है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो मैं जाना। मैं बताता हूँ कहाँ है कि नामक अक्षर चौगुन करी पुनि, 5 मिलाई के दुगुन कीजिए। और 8 से भाग दिए जो बचे, पीतुवंत समय ताह पर मन दीजिए। मोह में राम है, कहाँ राम है बता रहा हूँ कि मोह में राम है, तोह में राम है, खंभ में राम जो खड्ग सो लीजिए। मोह में राम है, तोह में राम है, खंभ में राम जो खड्ग सो लीजिए। कहा हर जगह भगवान है। क्या खंभे में भगवान थे, लेकिन हिरण्यकशिप के पुत्र प्रहलाद का ये विश्वास था कि खंभे में भगवान हैं और मेरी रक्षा करेंगे। उसी विश्वास को साकार करने के लिए भगवान नरसिंह खंभे से उत्पन्न होकर के अपने भक्त की रक्षा कर लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। यहाँ एक समझने की बात है, राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर, रा और मा। मैंने क्या बताया, क्योंकि अगर नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि महाराज जी गणित भी पढ़ा दिए, और गणित तो पढ़ाए गणित समझाए नहीं, तो ये मन में खटकता रहेगा कि नाम का अक्षर चौगुन कर। इसको हमेशा जान लीजिए, जिसके नाम में जितने अक्षर हैं उनका 4 गुना कर लीजिए। नाम का अक्षर चौगुन करी पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए। यानी 5 मिला दीजिए, फिर 4 गुना करके, फिर दूना कर दीजिए, फिर 8 से भाग दे दीजिए, तो 2 बचता है। जैसे मान लो किसी के भाई एक अक्षर का नाम तो किसी का होगा नहीं, कम से कम 2 अक्षर तो होगा करेंगे। तो मान लो किसी के नाम में 2 अक्षर है, तो करें नाम का अक्षर चौगुन करें, यानी 2 अक्षर है नाम, और उसमें उसका 4 गुना कर दिए, कितना हो गया? 2 4 8 हो गया। नाम का अक्षर चौगुन करें और फिर 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, तो 2 4 8, 8 5 13, 13 दूना 26, 8 3 24, कितना बचा? 2। अगर मान लो किसी के नाम में 3 अक्षर है, तब 3 4 12, 12 5 17, 17 दूना 34, 8 4 32, फिर 2 बच गए। इसी तरह से जिसके नाम में जितने अक्षर होंगे उसका 4 गुना करिए, 5 मिला के 4 गुना किए, 5 मिलाकर दूना करके 8 से भाग दोगे तो हमें शेष फल 2 आएगा, और वो 2 केवल राम की ओर संकेत करता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। तो भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिप का वध करके प्रहलाद की रक्षा की थी। नरसिंह रूप धारण करके भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप में अवतार लिया था, और उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छल करके उनका राज्य हर लिया था और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया था। 19वें चतुर्युग के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने क्षत्रियों का नाश कर डालने वाली उन प्रतापी सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीन करके महात्मा कश्यप को दान कर दी थी। राजेंद्र, मैंने अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पाप नाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार लिया, और इसी प्रकार
यह 28वें द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन और कृष्ण के रूप में ये धरती पर आए थे। तो नर कौन थे?